बेटा ओके। अभी जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे दैट इज टॉपिक 11.4.2 उस जगह से तुम लोग जल्दी लिखोगे। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फेनॉल? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फेनॉल? जस्ट यू राइट इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फेनॉल? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फेनॉल? ओके, कार्बोलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। कार्बोलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, यस कार्बोलिक एसिड। ऐसे करके याद हो जाएंगे। जो तुम्हारे केमिस्ट्री इस तरीके से याद हो जाएंगे बेटा। ओके, नाउ एक दूसरे को बता भी देना बेटा। स्मृति कोई कुछ नहीं लिखा भी, सभी लिखोगे। ओके, द फेनॉल वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम द कोलतर। तो पहले जो हुआ था वो कहां से शुरू हुआ था? कोलतर से। नाउ इट इज फेनॉल इज commercially produced commercially produced synthetically in the laboratory. Phenols are prepared from benzene derivative by any of the following methods. ये चीज दिया गया, ठीक है बेटा। तो इसमें पहले कार्बोलिक एसिड, सेकेंड वन इज कोल्थर। नाउ इट इज सिंथेटिकली मतलब प्रिपेयर्ड। सिंथेटिकली कैसे प्रिपेयर होते हैं? इन द लेबोरेटरी फेनॉल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बेंजीन डेरिवेटिव्स by any of the following methods. Okay, so what are the methods by which we can produce phenol? Phenol we can prepare from haloarenes. Phenol we can prepare from haloarenes. Okay, chlorobenzene is fused with NOH at 623 Kelvin and 320 atmospheric pressure. Phenol is obtained by acidification of sodium phenoxide. Okay, the acidification, that is we are using HCl. Okay, NOH 623 Kelvin, 320 atmosphere pressure। एक मिनट बेटा, इसमें बेटा एक बार न्यू बुक में चेक करो, यहाँ पे 320 दिया, यहाँ पे 300 दिया। न्यू बुक में क्या लिखा बेटा? ये 3 यही दिया है? नहीं, इस जगह पे कितना दिया न्यू बुक में? इस जगह पे है? अच्छा, तो उस वाले पार्ट में जो आना चाहिए बेसिकली 320 आएगा। अच्छा एक मिनट, एक बार कंफर्म कर देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, हाँ बहुत जगह पे 320 दिया, कोई जगह 320 दिया, तो अराउंड लिख देना, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे लिखेगा वही चीज यहाँ पे भी लिखना, ठीक है। अंडरस्टूड? क्लियर बेटा? अच्छा ओके, तो नाउ फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा अभी आकाश ज्वाइन किया, तो आकाश मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फेनॉल? कैन यू टेल? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फेनॉल? फेनॉल का अदर नेम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फेनॉल? कुणाल, कुणाल कैन यू राइट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फेनॉल? अच्छा, कार्बोलिक एसिड, यस। आकाश देखो बेटा, कार्बोलिक एसिड। आज थोड़ा केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। नाउ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनेगा? बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम, SO3H आया, NaH प्लस दिया तो वो फेनॉल में चेंज हुआ। बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम एंड बेंजीन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओलियम? ओलियम का फॉर्मूला बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओलियम? लिखिए, ओलियम का फॉर्मूला लिखिए, H2H2O7। ओके, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओलियम? ओलियम का अदर नेम लिखिए, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओलियम? ये साक्षी करेक्ट आंसर है।
अदर नेम ऑफ ओलियम, ओलियम का अदर नेम, अदर नेम ऑफ ओलियम, यस 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 आकाश, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओलियम? ये देखो पायरो सल्फ्यूरिक, थोड़ा गलत, फ्रियन से थोड़ा मिस्टेक, पायरो 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 सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज ऑल्सो नोन एज ओलियम। तो हमने पूछा था व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओलियम, दैट इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड H2H2O7। ओके, बहुत बढ़िया। और ये भी तुम लोग को मालूम होगा H2H2O7 when reacted with water then it produce H2SO4। ओके आकाश, अच्छा मैं तेरे को एक बार जो लिंक है ना तेरा इस वाला मोबाइल में सेपरेटली सेंड कर देता हूँ, तो होता नहीं, कभी कभार हो जाते, करता हूँ बेटा, कर। अच्छा केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं डांटना है, ठीक है बेटा। केमिस्ट्री में क्या होता है, इसी जगह से हर दिन वाला क्लास, एक्चुअली में एक दो दिन थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, काम मतलब क्लास नहीं ले पा रहे थे। ओके तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसके बारे में, ओलियम जो है तो SO3H और NOH प्लस OH, ये तो फेनॉल बन गया। तो ओलियम के बारे में पूछा था, जो तुम लोग सही आंसर दिए, गुड। तो अभी नाउ अनदर थिंग, जो डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड, तो व्हाट इज डाइजोनियम सॉल्ट? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज डाइजोनियम सॉल्ट? व्हाट इज डाइजोनियम सॉल्ट? जस्ट बोलिए बेटा, व्हाट इज डाइजोनियम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजो? डाइएजो, डाइजो, डाइएजो actually means that is the diazo, diazo, diazo। what is azo group? what is azo group? can anybody tell? कोई बोल सकते हो कौन सा पेज में दिया है इसके बारे में? मैं बताता हूं तुम लोग को, डाइजोनियम, yes 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 27, no 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 no, I will tell you, yes, no, 396, 396। देखो बेटा, डाइएजोटाइजेशन मेथड क्या क्या बोलते हैं? डाइएजोटाइजेशन। ओके बेटा, तो ये जो है देखोगे इस जगह बहुत आसान एक चीज है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, एक नाइट्रोजन में नेगेटिव, एक नाइट्रोजन में पॉजिटिव। ओके, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड। ओके, तो ये जो एक वर्ड लिखा देखोगे प्राइमरी एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, तो ये जो है डाइजोनियम सॉल्ट, देखो यहाँ पे दिया है, डाइजोनियम सॉल्ट हैव द जनरल फार्मूला R×X, where R stands for aryl group, X for ClBr is BF, and they are named by suffixing diazonium to the name of the parent hydrocarbon which they are formed, followed by the name of the anion। ओके, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट, ये सब चीज के नाम दिया जाता है। ओके, ये देखो इसमें लिखा है इज नोन एंड बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, अच्छा आसो, आसो ये वाला एक्चुअली तुम्हारा चैप्टर जो है एमीन्स वाला, बिकॉज हम लोग को तो इसे पढ़ना है, पहले से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो ये जो है, ये जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं बेंजीन, जो तुमने पहले पेज में बताए थे ना, वो होता है कि डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन। एजो ग्रुप मींस नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, एक नाइट्रोजन नेगेटिव, एक नाइट्रोजन पॉजिटिव। ओके, इसमें बहुत बढ़िया लगते हैं, आगे का बैक का सबका मतलब रिवीजन हो जाते हैं। जैसे देखोगे, और ऑर्गेनिक पूरी तरीका से दिमाग के अंदर रहते हैं, रटना नहीं है, समझना है, समझ के
रट लो तो याद रहेंगे। ओके, जो मतलब हम लोग पढ़े थे बेंजीन डाइजोनियम के बारे में, दैट वाज दिस वन। ओके, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ये वाला, ठीक है ना। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से भी हम लोग के प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके ओके गुड, बहुत बढ़िया, स्मिति बहुत बढ़िया लिखा। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड by treating an aromatic primary amines with nitrous acid। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या बेटा? नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड? कैन एनीबॉडी टेल? फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड, nitrous acid HNO2 is the correct answer. HNO2 is the correct answer. जो NaNO2 और HCl, that is मतलब जो पीपीआर वाला मतलब, हाँ यस HNO2 करेक्ट आंसर। साक्षी करेक्ट आंसर, आशु करेक्ट आंसर, प्राची करेक्ट आंसर। ओके, ओके, तो करेक्ट आंसर स्मिति, प्रियंशु, सभी का करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, तो एनिलीन से पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाया जा रहा है NaNO2HCl देके, उसके बाद वहां पे वार्म वाटर दे दिया, तो इसमें जाके NCl वाले जो ग्रुप है वो इससे रिप्लेस हो गया, नाइट्रोजन HCl भी बन गया। तो फर्टिलाइजर में तो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। ओके बेटा, क्लियर? थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये टेम्परेचर कितना होता है बताइए? ये टेम्परेचर कभी आगरा में नॉर्मली नहीं होती है टेम्परेचर बेटा, ये टेम्परेचर आगरा में होती है बहुत कम बेटा, ये टेम्परेचर आगरा में होती है बहुत कम, 2 डिग्री 3 डिग्री जाते हैं, 0 में नहीं जाती है, ठीक है ना, बहुत कम, बहुत रेयर केस। ओके ओके गुड। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा फ्रॉम हेलो एरिन्स, from haloarenes, from benzene sulfonic acid, from diazonium salt। okay, now next step में हम लोग another one इसको भी end कर देता हूँ, from cumin। अच्छा, can anybody tell what is cumin? What is cumin? Can anybody tell what is cumin? What is cumin? What is cumin? बेटा isopropyl benzene, isopropyl benzene। What is the other name of isopropyl benzene? बेटा what is the other name of isopropyl benzene? Isopropyl benzene का other name? Yes, correct answer. Can you give another name for the isopropyl benzene? No no no, cumin is the common name, दो IUPAC नेम होगा। आइसोप्रोपाइल वर्ड को हटा के क्या लिखोगे भाई, बताइए बेटा? आइसोप्रोपाइल वर्ड को हटा दिया तो क्या लिखोगे? आइसोप्रोपाइल वर्ड को हटा दो, क्या लिखोगे? आइसोप्रोपाइल बेंजीन का दूसरा नाम, दूसरा आईयूपैक नाम बताइए बेटा, लिखिए जल्दी। 2-फिनाइल प्रोपेन। 2-फिनाइल प्रोपेन कैसे हो जाएगा भाई? 2-फिनाइल प्रोपेन, यस 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 यस, सही है सही है सही है सही है, 2-फिनाइल प्रोपेन, यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो क्यूमिन, अच्छा ये बताइए, यहाँ पे सबसे बड़ी एक आसान चीज है याद रखने का, बहुत बढ़िया। देखिए O2 है ना, O2 जो है, ये O2 को तुम बीच में रख दीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और H प्लस H2O, ठीक है बेटा। 2-फिनाइल प्रोपेन, यस यस करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, हाँ आकाश ज्वाइन नहीं हो रहा बेटा? अच्छा, मैं ये वाला कंप्लीट करके मैंने दूसरा एक लिंक भेजूंगा, ठीक है? अभी तो 10:30 बजे तक क्लास है ना, बीच बीच में आप आधा घंटा रेस्ट, फिर क्लास, ठीक है बेटा? आज केमिस्ट्री का थोड़ा ज्यादातर करा दूंगा, ठीक है? और रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड देख लेना बेटा, है? सारे ट्रिक्स बता दे रहा हूँ याद करने का, ठीक है? ओके
और मैंने क्वेश्चन भी भेजा, उसका आंसर भेज। अच्छा बेटा, क्यूमीन बहुत बहुत आसान तरीके से ध्यान रखिएगा, दो दो ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा और वाटर देती यहाँ पे क्या होगा, फेनॉल बन जाएंगे। क्या बनेंगे? फेनॉल। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो फेनॉल हुआ और इसमें से क्या बनेंगे, प्रोपानोन, एसीटोन। तो एक प्रोडक्ट बनाने के बाद दूसरा बाई प्रोडक्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जानते हो। जो प्रोपानोन दैट इज द जो है एसीटोन, ये नेल पॉलिश, इट इज ए गुड सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, सो 4 पॉइंट हम लोग अभी क्लियर किया। तुम लोग जल्दी काम करो। 11.4 11.5 ये आंसर को सेंड करो। मैं तुम लोग को इसके लिए टाइम दे रहा हूं 10 मिनट टाइम, 10 मिनट्स टाइम। ओके, उसमें इसको सेंड कीजिएगा। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, 10 मिनट टाइम। 10 मिनट में मैं भी थोड़ा काम कर लूं कुछ। ओके, ठीक है, 10 मिनट में काम हो जाएगा।